जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। वो आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम आज 8 फरवरी 2023 के जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बात करेंगे पिछली क्लास का जो रिवीजन है, उसमें पिछली कक्षा का जो रिवीजन है उसमें क्या करवाया था उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में फिर बात करेंगे हम अगले जो फैक्ट है इस क्लास के। हाल ही में 7 सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट साइंस लैब की स्थापना की जा रही है। पिछली क्लास में बताया था, फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। 7 सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट साइंस लैब स्थापित की जा रही है। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास है। सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। और आज की क्लास के अंदर भी बताऊंगा कि किसे राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो बनाया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्कल्पचर हाउस का उद्घाटन किया है। ये भी बताया था, क्वेश्चन बना था, स्कल्पचर हाउस का संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर हाउस जो नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है उसके अंदर इसका उद्घाटन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चौथा स्वर्ण पदक दिलाने वाले लव कुमार साइकिलिस्ट है। आज बताएंगे 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। बात करेंगे आज की क्लास का, बने रहिए हमारे साथ। सोचने से कभी नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया कि पंकज मित्तल है, उनको राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। इनकी जगह पे किनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो इनकी जगह पे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया मनिंदर श्रीवास्तव को। जो मनिंदर सिंह श्रीवास्तव है वो पंकज मित्तल की जगह पे राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए पंकज मित्तल को हाल ही में देश के कुल 5 न्यायाधीशों के साथ, अलग अलग राज्यों से कुल 5 न्यायाधीशों की एक टीम बनाई, उनको नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसने नियुक्त किया है? जो अपने राष्ट्रपति है उन्होंने इनको नियुक्त किया है। तो पंकज मित्तल राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर सिंह श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑपरेशन संस्कार जो है उसकी हम चर्चा करें। हाल ही में चर्चा में है काफ़ी ऑपरेशन संस्कार किस जिले में चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन संस्कार जो है वो झालावाड़ जिले के अंदर चलाया जा रहा है। काफ़ी टाइम से चल रहा है। 18 अक्टूबर 2022 से 2 एक साथ संस्कार चलाए गए थे, ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन निर्भीक और ऑपरेशन संस्कार। ऑपरेशन निर्भीक और ऑपरेशन संस्कार है वो झालावाड़ जिले से, झालावाड़ के भवानी मंडी से शुरू होते हैं। राजकीय बिड़ला महाविद्यालय में जिला पुलिस और स्थानीय फाउंडेशन के द्वारा एक लघु नाटिका कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। ऑपरेशन निर्भीक और एक बड़ा जो ऑपरेशन है ऑपरेशन संस्कार, इन दोनों का जो उद्देश्य है वो समाज के अंदर लड़कियों और महिलाओं के बीच डर को प्रतिबंधित करना, मजबूत बनाने, स्वच्छता बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये जो बताया मैंने दोनों संस्कार है वो झालावाड़ जिले से चलाए जा रहे हैं। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हाल ही में योग के लिए चर्चा में है। किस जिले के अंदर है? सुजेस की पत्रिका में आप देख सकते हैं, काफ़ी चर्चा में चल रहा है। सुजेस बुलेटिन के अंदर काफ़ी आ रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो जोधपुर उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर प्रदेश स्तर पर पहला विश्वविद्यालय बन गया है। किस मामले में? योग केंद्र पर लगातार 490 दिन से बिना किसी अवकाश के नियमित योग शिविर जारी है। शिविर में अब तक 40 से भी ज़्यादा प्रशिक्षकों ने योग सिखाया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, तो स्थापना इसकी होती है 1962 में। नाम परिवर्तन यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया जो नाम रखा जाता है वो 1964 में रखा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ये विश्वविद्यालय है और उदयपुर के अंदर है। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय याद रखना है, इसको हम योग विश्वविद्यालय के नाम से भी बुला सकते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान का बड़ा योग विश्वविद्यालय। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, स्माइल 2.0 पर है। पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर में स्माइल पर छप सकता है, क्योंकि अब तक ज़्यादा कुछ स्माइल पे इतना पूछा नहीं है। तो स्माइल 2.0 है, इस पे से कोई एक फैक्ट आ सकता है, ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। 2.0, 3.0 बाद में करेंगे हम। 2.0 अप्रैल 2022 में शुरू की गई। असत्य बताना है आपको, देखते हैं।
यह अप्रैल 2022 में शुरू की गई। पूरा नाम सब्जेक्टिव मटेरियल इंटेलिजेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट है, ये पूरा नाम नहीं है इसका। स्माइल कार्यक्रम कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी, सही है। स्माइल को आओ घर पर सीखे कार्यक्रम के तहत संचालित किया गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ असत्य पूछा है तो हमें असत्य पहले ही मिल गया, तो बाकी दोनों ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका होगा। तो इसका पूरा नाम जो है वो है सोशल, एस से हो जाएगा सोशल, एम से हो जाएगा मीडिया, ई से हो जाएगा इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। नवंबर 2020 में इसकी जानकारी जारी की गई। और किस कारण? कोविड महामारी के दौरान राज्य में निर्बाध शिक्षा के लिए स्माइल कार्यक्रम का योगदान महत्वपूर्ण रहा। स्माइल को आओ घर पर सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया। पूरा नाम मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया गया था। अगले फैक्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा वो बन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान के जो खिलाड़ी है सिद्धार्थ चौधरी, राज्य को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया, किस खेल से संबंधित है? तो जो सिद्धार्थ चौधरी है उससे पहले जो लव कुमार थे उन्होंने साइकिलिंग में पदक दिलाया था, और सिद्धार्थ चौधरी ने 5वां पदक दिलाया है, स्वर्ण पदक, जो कि शॉर्ट पुट के अंदर दिलाया है। मुक्केबाजी के अंदर जोगेंद्र ने स्वर्ण पदक। ये खेल याद रखना है दोस्तों, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। जिम्नास्टिक स्पर्धा में दीपक सैनी है, अभिनव चौधरी रजत पदक निशानेबाजी, सुनीता मुक्केबाजी, महक शर्मा मुक्केबाजी, और इसके अलावा नया नाम है सिद्धार्थ चौधरी, ये है शॉर्ट पुट से। तो ये आपको याद रखने हैं। मैंने खिलाड़ियों की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल दी है टेलीग्राम में, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके अलावा आगे एक क्लास खेल पे और लेकर आएंगे जिसके अंदर 2022 के जितने भी इवेंट है, 2022 के जितने भी इवेंट है, जितने भी खिलाड़ी है, उनका, उन खिलाड़ियों का उस इवेंट से क्या संबंध है, हम पूरा बायोडाटा लेकर आएंगे। 20 मिनट की क्लास होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 2 या 3 दिनों के अंदर ये वीडियो आने वाली है। बात करते हैं अगले जो वन लाइनर फैक्ट है उनकी। इस क्लास के वन लाइनर फैक्ट, राजस्थान में विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हुए शाला संबलन ऐप निर्मित किया गया है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ध्यान रखना है, शाला संबलन ऐप के बारे में भी हम बात करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल है, ये एक वेबसाइट पोर्टल है, स्टाफ विंडो है, जिस पर विभाग के जो कार्मिक हैं उनको विभिन्न प्रकार के आवेदन है वो कर सकते हैं। और विदेश यात्रा के लिए, जैसे परीक्षा की अनुमति के लिए कोई एनओसी लेनी है, उसकी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। और स्कूल से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो मॉड्यूल है वो इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। शाला दर्पण जो पोर्टल है वो एक स्टाफ विंडो है। ऑपरेशन संबल अभियान जयपुर और कोटा के अंदर, स्टार्टिंग जयपुर और कोटा के अंदर। ऑपरेशन मिशन पालनहार डूंगरपुर के अंदर करवाया था। ऑपरेशन कैंसर जांच आपके द्वार जयपुर के अंदर, ये भी करवा चुके हैं हम। सांबर महोत्सव 2023 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर जिले में मनाया जाएगा, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीकानेर में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से कवर करना है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप को आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलने वाली है।